Good evening, all of you. How are you? I hope you all will be very happy. आज हम इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक जिसका नाम है चेंज इन डिमांड यानी मांग में परिवर्तन वाले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह टॉपिक जो होता है कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और साथ ही साथ यह टॉपिक जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को लेकर जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं उन कन्फ्यूजन को आज अपनी इस वीडियो में दूर करेंगे। लेकिन चेंज इन डिमांड वाले टॉपिक को समझने से पूर्व हमें दो टॉपिक को समझना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें पहला टॉपिक है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम क्या है, और दूसरा व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, इन दोनों को सबसे पहले समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड इनसे क्या कहता है। Law of demand says that ceteris paribus, when commodity price is increased, then commodity demand is decreased, and when commodity price is decreased, then commodity demand is increased। यानी मांग का नियम हमसे यह कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु का मांग घटेगा, और यदि वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु का मांग बढ़ेगा। यानी क्या कहता है कि प्राइस के इंक्रीज करने पर डिमांड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, एंड प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट सेटरस पेरिबस कमोडिटी प्राइस एंड कमोडिटी डिमांड में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स यानी निगेटिव रिलेशन होता है। इन्वर्स यानी निगेटिव रिलेशन होता है। अब हम जानते हैं कि जो डिमांड कर्व होता है वह कैसा बनता है और ऐसा क्यों बनता है। तो डिमांड कर्व को बनाने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ओ एक्स एक्सिस पर हम डिमांड को शो करेंगे, ओ एक्स एक्सिस पर हम डिमांड को शो करेंगे, और ओ वाई एक्सिस पर हम प्राइस को शो करेंगे। डिमांड कर्व जो होता है वह लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब यह कर्व जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों बनता है, तो इसके पीछे कारण यह है कि कमोडिटी के प्राइस एंड कमोडिटी के डिमांड में निगेटिव रिलेशन यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और दूसरा घटता है तो दूसरा, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, और उससे उल्टा किया जाए तो एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। यानी दोनों में निगेटिव रिलेशन होने के कारण जो डिमांड कर्व होता है वो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब यहाँ पे आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पर चर्चा कर लेते हैं, यानी मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम क्या करेंगे, एक फंक्शन के रूप में देखेंगे, जिसे हम इस तरीके से लिखेंगे डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी जी एन। Here dx represent of demand of x goods. Here f represent of function px represent of price of x goods. Here PR represent of price of related goods. Related goods. Y represent of income of consumer यानी उपभोक्ता की आय को रिप्रेजेंट करता है। T represent of taste and preference of consumer. G represent of government policy, and N represent
रिप्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स। ये जो फंक्शन है इसे इस तरीके, इस फंक्शन में जितने भी लेटर है ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो चीज़ें आपको नीचे लिख के दिखा दी गई हैं। अब यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे तो इसमें एक चीज़ हमें बताई गई थी कि वनली वन प्राइस ही डिमांड को इफेक्ट करती है, अदर जितने भी फैक्टर है इन्हें कांस्टेंट मान लिया गया है और इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। जैसे थोड़ी देर पहले आप लॉ ऑफ डिमांड देखे हैं, पढ़े हैं, तो उसमें केवल एक चीज़ की चर्चा हुई है, वनली वन प्राइस ही डिमांड को इफेक्ट कर सकती है, अदर कोई भी फैक्टर डिमांड को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इन चीज़ों का काम आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में समझने में आएगा। अभी केवल डिटरमिनेंट्स आप डिमांड के बारे में जान लें कि डिमांड को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं और केवल कीमत ही मांग को प्रभावित करती है। अब हम आते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के बारे में जानते हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जो होता है वो दो चीज़ों वो जो होता है किस पर निर्भर करता है, इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके